घायलों और मृतकों की संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य दल घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने लोग घायल हुए हैं। पहले आप इनका इंतजाम देखें, आपके सवालों का जवाब दें। मीडिया को ड्राइवर किया जा रहा है। As many as 59 passengers, most of them car savers, have unfortunately died. According to locals and multiple sources, running about 4 hours late, the train met with an accident when two of its bogies, F6 and F7, caught fire. Theories range from fire mishap to electrical short circuit. But what lies absolutely exposed is the failure on the part of the authorities to handle this accident. The accident also raises a question on the railway security. Why were the bogies overcrowded and why were so many passengers travelling without a ticket? सिविल अस्पताल में भगदड़ मची हुई थी। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे और अपने अचानक से ट्रेन में आग लगी, वो आने लगा, मैं बेहोश हो गया। અમારા ડબ્બામાં કોઈ ચેન ખેંચી પછી બહાર તો તેના હાથમાં સળિયા અને બાંબુ ને બધું હતું. બધું મારો આવી ગયો ને आपने देखा क्या मेरी मम्मी को? मेरी मम्मी पापा जो रहे थे।
process immediately. जी मिस्टर जी फास्टर। Team, get ready. Monica State is here. Come. वो कैसे लग रही है? रास्ते रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग है आप, इसे रिपोर्टिंग कहते हैं आप। क्या देखा था हमने वहां पे और क्या दिखा रही हैं आप? और किसने कहा था कि आग लगाई गई है? सर ये थी वहां पे, ये जानती है। फिर ये एक्सीडेंट सारा झूठ बेचा जा रहा है यहाँ पे, बताया आपसे गलत कर रही है। तुम समझ नहीं रहे हो? हाँ सर, मैं नहीं समझ रहा हूँ सर। पहले ये नहीं समझ आया मुझे कि एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदा कैसे जला सकता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग चले गए, मर गए, उनके हिस्से का आखिरी हक क्यों छीन रहे हैं? Can we go inside? नहीं, मैं यही बात करना चाहता हूँ आपसे। मुझे पहले ये बताइए, मेरा टेप कहाँ है? कहाँ है मेरा टेप? मिश्रा जी, मेरी टेप कहाँ है? बैठ के बात मेरी टेप आप ही को दी होगी उन्होंने। मुझे भी जवाब चाहिए। Shut up! You come into my tent, and you're trying to teach us about journalism? I'll tell you what journalism is. Journalism is not just about facts, it's about context and balance. There are protocols and processes that बंद कर अपनी अंग्रेजी चढ़ाता क्या? बस नहीं आ रहा मुझे समझ। और इतनी अंग्रेजी झाड़ने से ना जो झूठा वो सच नहीं बन जाएगा। मुझे भी इतना पता है कि कोई भी ज्ञान मासूम की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। दुर्घटना थी वो, दुर्घटना थी। आपने जो देखा गोदरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। बात बताइए, कैसे मिले आपको? Ravan, you can't talk to me like this. बताइए ना, उनसे क्या बात करिए? और बात करिए। Indecent. कितने लोग क्या पावर की? Shut up! मुझे बस मेरा टेप चाहिए, मुझे टेप चाहिए मेरा। EBT न्यूज की प्रॉपर्टी है, अंडरस्टैंड? EBT न्यूज की कैसे प्रॉपर्टी बन गई? वो मेरा टेप है, मेरा टेप है वो। सर प्लीज आप बात करिए। साले झूठे और कहीं के गोदरा का सर खा के बैठ गए। एक दिन देश का बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। सर मैं जानता हूँ टेप आपने रखी है संभाल के, उसे रखना, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। मेरे देश की सूरत, नई कोशिशें, नए रास्ते और नए इरादे। पहले जैसा कुछ नहीं था। जिस मिट्टी में हम गिरे थे वही मिट्टी हमारी पहचान बनने लगी। 5 साल बीत गए और साबरमती पे एक रिपोर्ट भी आई जिसमें इसे एक दुर्घटना बताया गया, जिसे EBT ने खूब उछाला और उसके बाद के हादसों को भी जम के छापा। लेकिन साबरमती के बारे में दोबारा कुछ नहीं कहा। इसी सब का नतीजा था कि EBT वालों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी मिले और उनका ऑफिस और बड़ा हो गया उनकी झूठी खबरों की तरह। Can we please get out of this Gujarat? वही आग अंदर से भी तो लगाई जा सकती है, वही भीड़ अंदर भी तो घुस सकती है। चलो मान लेते हैं कि भीड़ अंदर घुसी और पेट्रोल छिड़कने लगी, तो जो लोग अंदर थे उनके पास भी तो लाठी वगैरह थी। अगर आप पे कोई पेट्रोल डालेगा तो सबसे पहले आप अपनी खुद की जान बचाने की कोशिश करोगे, ना कि उनसे लड़ने लगोगे। See, but that's the point. लोग भागे क्यों नहीं? 4 एग्जिट हैं, 4 दरवाजे और 2 बोगी को कनेक्ट करते हुए 2 वेस्टिब्यूल है, मतलब टोटल 6 एग्जिट। आई डोंट अंडरस्टैंड। भागने की कोशिश की बेचारों ने, खिड़कियों अंदर की तरफ खींची हुई है, तोड़ने की कोशिश की गई है। जितने लोग वेस्टिब्यूल से भाग सके वो भागे, बाकी लोग दरवाजों की तरफ आए पर दरवाजे खुले नहीं। समर, दरवाजा खोलो प्लीज। अंदर से खोलो। इतना आसान है दरवाजा खोलना, और इतने सारे लोग 4 दरवाजे। कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? ये एक नहीं था ना बेटा, 500 से 1000 लोगों की भीड़ थी। और इतनी भीड़ आई क्यों? मुझे तो नहीं पता,
बस इतना पता है कि इस बोगी में कार सेवक आ रहे थे अयोध्या से कोई महायज्ञ करके। You have to find it. लड़की कौन थी? शाजिया नहीं सादिया बानो। सादिया बानो। जी लोग कहते हैं सिंगल खालिया बस्ती वहीं कहीं रहती थी। सादिया यहाँ थोड़ी ना रहती है, वो तो वडोदरा से इधर ईद मनाने को आई है। मैं उसकी खाला हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन स्टेशन पे? वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी। और पैसेंजर और हम लोग भी झगड़ा हो गया, उसके बाद ट्रेन में आग लग गई। कौन था ये सद्दाम? ये जितना भी स्टेशन पे वेंडर है ना, उनका लीडर था। सुनने में आया है उसके बाद से सद्दाम फरार है। अच्छा, फिर वो जो साजिद था ना वो, उसने क्या किया उसके बाद? उसके बाद से तो साजिद को वहाँ किसी ने देखा नहीं। और वो जो 30-40 लड़के आए थे, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, इतना पता है उसमें से एक लड़का था अरुण बरदा, जिसने सब देखा, उसने बाद में गवाही दी। एक सिगरेट देना यार। फिर वहीं का एक दुकानदार सद्दाम सुपारी वाला सादिया को बचाने के लिए 4 से 5 मिनट में 1000 से 1500 की भीड़ को जमा कर लेता है। उन यात्रियों के साथ झगड़ा होता है और फिर कुछ ही देर में ट्रेन में आग लग जाती है। अब दूसरी कहानी के हिसाब से चाय वाले साजिद बाटला का यात्रियों के साथ झगड़ा होता है और फिर सद्दाम सुपारी वाला वहां भीड़ इकट्ठी करता है और उस भीड़ की यात्रियों से लड़ाई होती है और कुछ ही देर में ट्रेन में आग लग जाती है। और इन सब का चश्मदीद गवाह है अरुण बरदा। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर। स्टेशन पे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और छेड़खानी की। आपने पुलिस में खबर नहीं की? वो हमने की तो थी, स्टेशन पे पुलिस थी ही नहीं और हमें बड़ौदा जाने की बहुत जल्दी थी, तो हम सब बस से स्टेशन चले गए थे। क्लीन बोल्ड। बोल नहीं, कैच था। हाँ वही। तो सद्दाम सुपारी वाला आपका जानने वाला था? उसी ने बचाया था ना आप लोगों को स्टेशन पे। सुना कोई रिश्तेदार था? मकान क्या हुआ? मकान जी आंटी क्या हुआ? मकान आज जो तो अरे आंटी आंटी की कौन? एनजी वाले फोन पे घर पे घुस गए। मैच का क्या हुआ? यहाँ जाने की पड़ी है तुम्हें, मैच की पड़ी। यार मैच है इंडिया पाकिस्तान। हारे नहीं थे, जीत गए थे। उस दिन भारत ही मैच नहीं जीता था, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीती थी, जिसने ये बता दिया था कि वो जात पात से ज्यादा अपने देश से प्यार करती है। ये पीढ़ी अपने हिंदुस्तान से प्यार करती है। दोनों ही तरफ के लोग आज तक भुगत रहे थे। क्या है ये? ऐसा कोर्ट तो मैंने कभी नहीं देखा। सैकड़ों आरोपी हिरासत में है, इसलिए कोर्ट जो है जेल में लगी है। तो इस सब भीड़ में अरुण बरदा कैसे मिलेगा? तुम आगे देखो, मैं यहाँ पे। हाँ ये इसके पीछे वाला देखा ना, अरुण बरदा का। अरुण बरदा? आप पीछे देखो। केस नंबर पता है आपको? नहीं भाई, नहीं। सर अरुण बरदा नाम का उनकी सुनवाई किधर है आपको पता है? आपका मुकदमा नंबर क्या है? जी पता नहीं। घूमने आए हो क्या?
अरुण बर्दा का केस बार कार्ड दिखाइए। जी वो नेक्स्ट। अरे अरुण बर्दा का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। देख ये कौन है? कोई बड़ा आदमी लगता है। देखना कितनी भीड़ जमा है इसके लिए। खामोश हो जाइए। किसके कहने पर तुम वहां गए थे? बार बार तुम अपना बयान बदल। कौन सा चुका? अरे बर्दा। क्या अरुण बर्दा? वही तो है। क्या कर रहे हो? कितने का उसको? अरे तुम गाड़ी में घुसोगे क्या? अंदर कैसे जाएंगे? मेन गेट से। Please stop with your jokes. सलाम साहब। पिछले 5 साल से एक ही टेप रिकॉर्डर बजा रहा हूँ और नया क्या जानना आप लोगों को? नया कुछ नहीं चाहिए। तुम अपना बयान बार बार बदल रहे हो और कोर्ट को लग रहा है कि तुम बोल बोल कर, इसलिए कोर्ट ने हमें यहाँ भेजा है। देखो, अगर तुम पर कोई प्रेशर है या कोई खतरा है तो हमें बता दो, लेकिन सच बोलो। और सच बोलने से ना तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम अपनी खुद की मदद कर रहे हो। चलो कोर्ट में सबमिट करो। नॉट कोऑपरेटिंग, हिरासत में लेना पड़ेगा। हाँ सर 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 मैडम सुनो, बोल रहा हूँ। बोलो। स्टेशन पे झगड़ा हुआ। साजिदा और मैं वहां से किसी तरह बच के भागे। साजिदा ने बोला सद्दाम ने बुलाया, मुझे लेके गया वो वतन गेस्ट हाउस। वतन गेस्ट हाउस रजीब खलीफा का था। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने जो देखा, मैं दंग रह गया। हरे कलर का टेम्पो था जिसमें पेट्रोल के 20-20 लीटर के 7-8 डब्बे रखे गए थे, जो एक रात पहले ही लाए गए थे। तब मुझे समझ आया, झगड़ा तो सिर्फ एक बहाना था किसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए। साबरमती को जलाने का प्लान तो पहले से ही बन चुका था। और फिर सब लोग ये पेट्रोल लेकर स्टेशन पहुंचे और साबरमती को जला डाला। साबरमती का सबसे बड़ा सच तो ये था कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ना ही किसी झगड़े का नतीजा। ये थी एक सोची समझी साजिश। हमारा शक सही निकला, दिखा। देखो, अरुण से ये तो पता चल गया कि इन्होंने पेट्रोल पहले से खरीदा था, पर 20-20 लीटर के 7 डब्बे हमारे देश में ऑफिशियली पेट्रोल गाड़ी के टैंक में डलवाया जा सकता है, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल भी आप खुले में खरीद नहीं सकते। इट्स इलीगल। पर यहाँ तो 140 लीटर पेट्रोल पहले से ही इकट्ठा किया गया। खुले में इतना पेट्रोल किसी प्रभावशाली आदमी के कहने पे ही मिल सकता है, जिसने साबरमती को जलाने का षड्यंत्र पहले से रचा हो, जिसे तुम कहती हो अंग्रेजी में मास्टरमाइंड। लेकिन समर, हम पता कैसे करेंगे कि आखिर वो मास्टरमाइंड है कौन? अमृता, अमृता तुम ठीक हो? सब खत्म हो गया। वो सब कुछ किया इस उम्मीद में कि उसे एक दिन दिल से रिहा कर देंगे। जैसे ही दंगा भड़का तो पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मारा पीटा, बोला कि अपने लोगों के खिलाफ बयान दो। मैंने कोई गलती नहीं की साहब। तुम ट्रेन चलने के बाद स्टेशन पर कर क्या रहे थे? किसने कहा था तुम्हें वहां आने के लिए? Bail rejected। पर जब उसे आज भी बेल नहीं मिली तो उसने सुसाइड कर लिया। नमस्कार जी, आपको पता है ना कि आपने अपनी जान को खतरे में डाला है यहाँ आके? पता है, पर मुझे ये करना है अपने लोगों के लिए। गलती कुछ लोग करते हैं और सजा सबके हिस्से में आती है। हिंदी फिल्मों की रिपोर्टिंग किया करते थे।
तो क्रिएटिंग स्टोरीज इनका पेशा रह चुका है। अब हिंदी पत्रकारों को कितनी तवज्जो मिलती है, वो बेचारे तो बस मौका ढूंढते रहते हैं कि कुछ बोल पाए, कोई उन्हें सुन पाए। तो आज मौका मिल गया, वो बोल रहे हैं। मिस्टर समर कुमार, आप पर जो चार्जेस लगे हैं, डू यू डिनाई देम? आप अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हैं? अब मैं क्या ही बोलूंगा जज साहब, मैंने तो बोलने का भी मजाक बना दिया है सर ने। हाँ हूं मैं हिंदी वाला, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते भी हैं। और इन जैसे लोग हैं जज साहब जो हिंदी बोलने वालों को अपने से छोटा मानते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जज साहब कि एक दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी पहचान दोबारा बनेगी, और तब इंडिया बनेगा भारत। और न्यूज तो छप जाता है, और यहाँ इतने सारे लोग जल जाते हैं जिनमें ज्यादातर लोग महिलाएं और बच्चे थे। उनके बारे में इतना सा भी नहीं लिख पाया कोई। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग मुझे बताइए 59 लोगों में से किसी को भी 3 लोगों के नाम पता है? जानता है कोई? बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे इस हिंदुस्तान में ये संवेदना की मौत हो। अब जो गेंद है वो आपके पाले में है जज साहब। द बॉल इज इन योर कोर्ट। सही कहा ना मैंने राजीव सर? अंग्रेजी ठीक थी मेरी? तो पूरा देश उम्मीद करेगा कि सच सामने आए। रिस्पेक्टिव अदालतें जहां भी साबरमती एक्सप्रेस केस की सुनवाई हो रही है, वो उसे सबूतों के साथ बाहर लाए और पूरा का पूरा सच उजागर करें। जैसा आप कह रहे हैं जज साहब, मैं भी वही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। मैंने तो अपने हिस्से की कोशिश कर दी, कोई और कहीं शायद अपने हिस्से की कर रहा होगा। Good evening viewers and welcome to EBT News Special. इंडिया अब भारत बन गया था, और हिंदी मेरे देश की पहचान। आज ही के दिन हमारे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुष, 16 महिलाएं और 20 बच्चे, कुल मिलाकर 59 भारतीय नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए। आज 2 रिपोर्ट्स कई आहुति बनने वाले हैं इस षड्यंत्र की। पेट्रोल लेने चलना है। लाला भाई पेट्रोल पंप के वहां आ जाओ। नंबर S6 को टारगेट करना है। गाड़ी ठीक 4 बजे स्टेशन में आएगी। मैडम, ये साबरमती एक्सप्रेस टाइम पे है ना? लेट 4 घंटे। भाई ट्रेन 4 घंटे लेट है। भाई तो एक काम कर, जाके लड़के जमा कर। ठीक है भाई, मैं प्लेटफॉर्म पे जाके लड़के जमा करूंगा और कोशिश करूंगा कि बस्ती से भी कुछ लोग आ जाएं। रे
कि वो अयोध्या से चली गई। उस रोज सिर्फ एक ट्रेन नहीं जली थी, उस रोज आपसी प्यार जल गया, भाईचारा जल गया, इंसानियत जल गई, इंसान जल गया। उस रोज गुजरात ही नहीं, मेरा भारत जल गया। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश को साबरमती एक्सप्रेस में मारे गए उन लोगों की याद क्यों नहीं है? ये प्रयास उन 59 नामों को न्याय दिलाने के लिए है जिनका कोई निशान बाकी नहीं रहा और जिनके हिस्से का इंसाफ जरूर बाकी है। प्रिया राम लखन सिंह उम्र 5 साल। सुशीला देवी वाइफ ऑफ राम लखन सिंह 30 साल। राम लखन सिंह 35 साल। चिराग ईश्वर भाई पटेल 21 साल। इंदिराबेन पटेल उम्र 60 साल। प्रीति भगवती प्रसाद पाल 3 साल। प्रतिभा देवी भागवती प्रसाद पाल उम्र 7 साल। छायाबेन हर्षद भाई पांचल उम्र 17 साल। चंपाबेन मनु भाई पटेल उम्र 57 साल। अज्ञात शव एक महिला उम्र 45 साल, एक बच्ची उम्र 10 साल, एक बच्चा उम्र 15 साल, एक पुरुष उम्र 25 साल, एक और पुरुष उम्र 30 साल। You doing okay? I'm doing what 75% of this country is doing. Watching this man read the news to me in Hindi.